नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाया नमो उवज्जाया नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाळं च परमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्मे की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव साधना की शुरुआत कहाँ से हो? साधना की शुरुआत कहाँ से हो? गुरु ने कहा, स्वयं की पहचान से। खुद को पहचानो। शिष्य ने पुनः पूछा कि साधना की पूर्णता कब होगी? गुरु ने कहा, स्व की उपलब्धि में। साधना का मार्ग और कुछ नहीं, स्वयं की पहचान से स्वयं की उपलब्धि तक का है। पहचानना सबसे पहली आवश्यकता है। जानो मैं कौन हूं। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, पाएंगे कैसे? पहचान से पाने तक का मार्ग है, साधना का मूल मार्ग है। हम धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करते हैं। किस लिए करते हैं? संत कहते हैं धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पहले जानो कि तुम हो कौन। अपनी पहचान क्या है? अपने आप को पहचानो, अपने आप को परखो, अपने आप को फिर ध्याओ, तब पाओ। 4 बातें आज के संत में। जानो, जागो, ध्याओ, पाओ। क्या बोला? जानो, जागो, ध्याओ, पाओ। ये साधना का मार्ग है। जानो तुम हो कौन। कौन हो तुम? ये सवाल अपने आप से पूछो। मैं कौन हूं? Who am I? कौन हूं? क्या उत्तर आता है? फट से जवान पर नाम आता है ना? कौन हूं? अरे मैं मुनि प्रमाण सागर हूं। ये आ गया।
संत कहते हैं बेटा तू कब से प्रमाण सागर हो गया, कब से? गुरु ने दीक्षा दे दी, तेरा नामकरण कर दिया, तू अपने आप को प्रमाण सागर मान बैठा, बहुत बड़ा मुनि मान गया। पैदा हुआ था तब क्या था? पैदा हुआ था तब तू क्या था? कोई नाम था? और एक दिन मर जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? थोड़े दिन लोग नाम याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। अपने पीछे कितने आके चले गए, हम किसी के नाम को याद रखते हैं क्या? यहाँ बैठे हैं कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम पता है? परदादा का नाम 1 2 3 हाथ उठ रहे, 4। और सरदादा माने 3 4 पीढ़ी में ही लोग भूल जाते हैं। बोलो, तो ये नाम तो ऊपर से आरोपित है ना। जब मैंने जन्म लिया तो मेरे साथ कोई नाम नहीं था, मृत्यु के बाद भी नाम भी छूटेगा, रूप भी छूटेगा। फिर भी मैं अपने आप को इस नाम रूप और इस रूप में अपने आप की पहचान बनाता हूं। अपने आप को उसी रूप मानते हुए उसी को मेंटेन करने की कोशिश में लगता हूं। वास्तविकता क्या है? ये नाम मैं नहीं हूं, नाम तो व्यवहार चलाने का साधन मात्र है ना। ये रूप मैं नहीं हूं, ये तो ऊपर का चोला मात्र है ना। ऐसे नाम अनंतों बार मैंने धार लिए और ऐसे रूप अनेकों बार अंगीकार किए। इन नाम का भी ठिकाना नहीं और रूप का भी ठिकाना नहीं। नाम भी नश्वर और रूप भी नश्वर। कौन हो तुम? नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप वही है तुम्हारा स्वरूप, उसे जानो। देखो, कोई सम्राट हो और उसको पता ना हो और अपने आप को भिखारी मानता फिरे तो उसको क्या कहेंगे? क्या हुआ? वो दुखी होगा। है सम्राट पर उसे पता नहीं, अपने आप को भिखारी मान रहा है। लेकिन जिस दिन उसको पता लग जाएगा कि मैं सम्राट हूं तो सारा खेल बदल जाएगा। हर प्राणी भ्रम में जीता है। इस बाह्य कल्पना को, इस काल्पनिक स्वरूप को ही अपना असली स्वरूप मानने का भ्रम। एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक शेर जन्म होते ही उसकी मां मर गई। सियारों ने उसे पाला। सियारों ने पाला तो सियारों के बीच पला बढ़ा, तो सियारों की संगति में रह करके अपने आप को सियार मान बैठा। अब सियार मान गया तो फिर क्या, सियारों जैसी बोली बोलने लगा और सियारों जैसा सड़ा गला मांस खाने लगा। शरीर तो उसका बड़ा हो गया, लेकिन मानसिकता सियारों जैसी हो गई। एक दिन एक बड़ा भारी शेर आया। उसको देखते ही सारे सियार दुम दबाकर भागे। सियारों के भागने के क्रम में सियारों की टोली में वो जो सियार पालित शेर था वो भी भाग गया। शेर को सियारों की भांति भागता देखकर असली शेर को बड़ा दुख भी हुआ और आश्चर्य भी कि ये शेर है, इतना कद्दावर शेर, इसे तो मुझे सामने आकर के चुनौती देना चाहिए। ये आदमी भाग क्यों रहा है? आगे बढ़ा, रास्ता रोका। अरे तू तो शेर है, तू भाग कहाँ रहा है?
वो घिघियाते हुए कहा कि नहीं शेर मामा, मैं कहाँ शेर, मैं तो सियार हूं, आप मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे सत्य का भान करा रहा हूं। तू शेर है शेर। मैं शेर हूं? इधर उधर देखा, बोले हाँ अभी बताता हूं। पास में एक नदी बह रही थी। शेर सियार पालित शेर को लेकर नदी के तट पर पहुंचा। पानी में दोनों का प्रतिबिंब पड़ा। परछाई को दिखाते हुए शेर ने कहा, देख तुझ में और मुझ में कोई फर्क है क्या? देखिए आश्चर्य की तरह, मैं तो हूं शेर। और तभी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो सियार पालित शेर भी भीतर से जाग गया। उसने भी दहाड़ मारी, सारे सियार भाग गए। उसे समझ में आ गया मैं शेर हूं। जैसे ही उसने जाना कि मैं शेर हूं, उसका आचरण बदल गया। ये तो कहानी है, पर यही सत्य है। हम सब अनंत सुख के धनी हैं, फिर भी संसार में इन नाम रूपों के पीछे उलझकर, इन पर्यायों में रमकर अपने आप को दुखी बनाए हुए हैं। अपने को रागी, देशी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी, कभी अमीर कभी गरीब, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी रूपवान कभी कुरूप, कभी विद्वान कभी मूर्ख, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी अच्छा कभी बुरा। इस रूप अपने आप को मानते आ रहे हैं। यही बहिरात्मपना है। देहात्म विभ्रांत बहिरात्मा। शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला सब बहिरात्मा है। जानो मैं कौन हूं? कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी। नवियत्थि मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी, अरूपी। मुझसे भिन्न संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जब ये जान लोगे, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी आसक्ति मिट जाएगी, तुम्हारी आकुलता खत्म हो जाएगी, तुम्हारी अशांति खत्म हो जाएगी। जानो ये सब क्या है? ये ऊपर का चोला है, ये पर्याय है, संयोग है। संयोग मेरा स्वभाव नहीं है। एगो में सास दो आदा नान दंसन लखनो। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मेरे पास है, मेरे नहीं है। संयोग है, ये पैसा मेरा है, मान रहा हूं। ये संपत्ति मेरी है, मान रहे हो, है ना? ये परिवार मेरा है, तुम्हारी मान्यता है। ये प्रतिष्ठा मेरी है, तुम्हारी कल्पना है। मेरा क्या है? केवल मैं हूं। जो हूं सो हूं। उस तत्व की अनुभूति जिसके हृदय में होती है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। मैं हूं, बस। जो हूं सो हूं। जानो
मेरे नहीं हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सपना में हम होते हैं, नींद में सपना आता है तो कई चीजें दिखती है, नहीं दिखती, बोलो दिखती है। और जितनी देर हम सपना में रहते हैं हमारी दुनिया अलग हो जाती कि नहीं होती? होती है। सपना देखते, सपना में लोग खोते ही रहते, खोते ही रहते, खोते ही रहते। रात में मैंने सपना देखा कि यहाँ का पंचखलाना खो रहा है और गुरुजी के सानिध्य में कर रहे हैं। अब सपना में तो हो ही गया, अब गुरुजी तो आने वाले नहीं, सपने में आ सकते हैं। अब ये है जितनी देर सपना है उतनी देर तो सब अपना है, लेकिन आंख खुले खत्म, कल्पना, भ्रम है। तो ये चक्र चलता है सपने का। तो ये जो चीजें हैं, बंद आंख का सपना और खुली आंख का सपना, जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसको जानो, स्वयं को जानो, फिर जागो। जान तो लिया फिर भी उसी में लगे हो। मेरा कुछ भी नहीं है, सबको पता है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। पता है कि नहीं है? बोलो। हाँ, पक्का पता है कि कच्चा? फिर मान क्यों नहीं रहे हो? क्यों? क्योंकि अभी हम कल्पना में जी रहे हैं, सो रहे हैं। अभी हमारी चेतना जागृत नहीं है, अजागृत है। तो जानना पहली बात, पर जानना ही पर्याप्त नहीं, जागना। आत्मा की 4 श्रेणियां, एक सुप्त अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी जागृत अवस्था और चौथी प्रबुद्ध अवस्था। सुप्त, स्वप्न, जागृत और प्रबुद्ध, ये क्या है? सुप्त अवस्था, गाढ़ नींद में सोए हैं, कोई होश ही हवास नहीं। संसार के बहुसंख्यक प्राणी ऐसी सुप्त अवस्था में जी रहे हैं, उनको कुछ भी अपने होने का ही पता नहीं। कई लोग हैं, सोते हैं तो सिर कोई दिशा में रहता और उठते हैं तो सिर उनकी दूसरे दिशा में हो जाता है ना, सो रहे। कहावत है, घोड़ा बेच के सोना, है ना, एकदम सो रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं सुप्त, उनको अपने जीवन के विषय में कुछ भी पता नहीं। घोर अज्ञान, पशु पक्षी और अन्य अज्ञानी प्राणी ऐसी सुप्त अवस्था में जीने वाले लोग हैं। दूसरे लोग हैं स्वप्न अवस्था, जो इस संसार की माया में उलझे, अपनी कल्पना से रंगीन जो दुनिया उनने रच रखी है, उसी दुनिया को अपना मान करके जी रहे। ये सब मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी पहचान है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये क्या है? क्या है? न तेरा है न मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, और सुबह शाम का डेरा है। और इसने ही सबकी बुद्धि फेरा है। सबके मन में छाया हुआ अंधेरा है।
जागो तब होगा सवेरा है, उसमें ही भव सागर से किनारा है, आगे बढ़ो। ये स्वप्न अवस्था है, उसको ही सत्य वही लगता है ना। सब लोग उसके ही विस्तार में लगे, सपने में जी रहे हैं, पर सपना कभी अपना नहीं होता। कहानी कब बदल जाए पता नहीं है, सपना है। सपने को जीतो। तो सुप्त अवस्था के आगे है सपनावस्था, लेकिन जो साधक होते हैं वे जागृत अवस्था। जाग गए, नहीं ये मेरा नहीं है, मेरे पास है, ये मेरे मन का राग है, ये मेरे मन का मोह है, ये मेरे अंदर की कल्पना है, ये मेरे भीतर का अज्ञान है। मैं कस्टोडियन हूं, मालिक नहीं हूं। जाग तो गया, लेकिन अभी लगा उसी में है। जाना, जागा, लेकिन अभी रमा उसी में है। जो पर है उसमें ही रमा हुआ है। जब तक असंयत दशा होती है घर गृहस्थी की है, तो पर क्या करे, छूटती नहीं, कैसे करे। थोड़ा स्वाध्यायी हो तो कहता चारित्र मोहनी कर्म नहीं छोड़ रहा। कहाँ गए? चारित्र मोहनी कर्म नहीं छोड़ रहा है। एक गुरु के पास गया, बोला गुरुदेव क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं, क्या करूं, छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं। तो गुरु ने एक वहां खंबा था, उसे जोर से पकड़ लिया, वहीं रह गए। बोले गुरुदेव चलो, काफी विलंब हो गया, आप आके अपन को आगे चलना है। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा क्या करूं, ये खंबा मुझे पकड़ रखा है, छोड़ता नहीं, चलूं कैसे। शिष्य ने कहा गुरुदेव खंबे ने आपको पकड़ा है कि आपने खंबे को पकड़ा है? खंबे ने आपको पकड़ा है कि आपने खंबे को पकड़ा है। गुरु ने कहा यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं, चीजों ने तुझे पकड़ा है कि तूने चीजों को पकड़ रखा है। तुम सब की वही कहानी है, सब खंबे को पकड़े और कह रहे हो खंबा मुझे पकड़ा है। बहाना है। वो क्यों है? वह केवल इसलिए है कि अभी तुम जागृत तो हो पर प्रबुद्ध नहीं बने। हमें प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था की ओर बढ़ना है। जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था छोड़ो, जागृत होकर आगे बढ़ो। जो वैराग के पथ पर निकल पड़ा, समझना वो प्रबुद्ध चेता हो गया, उसकी आत्मा प्रबुद्ध हो गई, वो आगे बढ़ेगा। अब उसके उद्धार में कोई रोक नहीं। प्रबुद्ध बनो, जागो, अपने चेतना को ऊंचा उठाओ, निखारो। प्रबुद्ध आत्मा तो जानो, जागो, फिर क्या है? ध्याओ। प्रबुद्ध कौन है? जो आत्मा में डूबे, जो आत्मा को ध्याए। आत्मा ही जिसका इष्ट हो, आत्मा ही जिसका साध्य हो, आत्मा ही जिसका ध्येय हो, और आत्मा की उपलब्धि ही जिसका लक्ष्य हो। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर थे, कोई कमी थी उनको? फिर उनने राजपाट क्यों त्यागा? दीक्षा क्यों ली? जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग को क्यों अंगीकार किया? 1000 बरस तक तपस्या क्यों की? बोलो, कभी उत्तर आता है? सवाल आता है मन में, उत्तर तो बाद में आएगा। ये सब क्यों? इसलिए कि ये सब जी के जंजाल हैं, ये संसार में उलझाने वाले हैं।
ये माया जाल है, इसमें सुख शांति नहीं मिल सकती। सुख शांति भीतर मिलती। उनने अपने आप को मोड़ दिया, जीवन की धारा बदल गई। जागो। उनने उनकी चेतना जागी, एक पल में सबको त्याग दिया और किसके ध्यान में लग गए? आत्मा। जाग कर जो आत्मा को ध्याता है, यानी आत्मा को साधता है, वही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को ध्याओगे तो आत्मा को पाओगे। आत्मा को ध्याए बिना आत्मा को पाना मुश्किल है। इसलिए हर साधक को आत्मज्ञान संपन्न होने की दृष्टि रखनी चाहिए। उसमें ही अपना कल्याण खोजना चाहिए। वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, जीवन की दिशा दशा सब परिवर्तित हो जाए। अलग ही दृष्टि प्रकट होती है, उद्घाटित होती है, और जीवन का रस प्रकट होता है, मजा आता है। तो जानो, जागो, ध्याओ। जानते तो आप सब हो, जानते हो कि नहीं? बोलो कौन हो? मैं कौन हूं? क्या? मैं शुद्ध आत्मा हूं। आहा, क्या बात है। फिर कर क्या रहे हो भाई? शुद्ध आत्मा हो तो कर क्या रहे हो? चक्रवर्ती हो और चपरासी का काम कर रहे हो। बोलो, समझदारी का काम पीठ ठोकने जैसा है। चक्रवर्ती चपरासी का काम करेगा, किसके चक्कर में पड़े हो? लेकिन एक बात जरूर है, चक्रवर्ती भी यदि आसक्ति का शिकार हो जाए तो चपरासी की चपरासन का चाकर बन जाएगा ना। यही तो है, तुम सबकी कहानी यही है। चक्रवर्ती बनकर चपरासी जैसी चाकरी कर रहे हो। छोड़ो, अपने मन को मोड़ो, दिशा बदलो, तब दशा बदलेगी। जानो, जागो, ध्याओ। कब वो पल आए जब संपूर्ण द्वंद फंद छोड़कर आत्मा को ध्याए। मुनि मुद्रा ऐसी है, सबसे छोड़कर दूर हटकर खुद से मुलाकात करने का मौका अभी आप लोगों को मिला है। दुनिया से मुलाकात करते करते तो जिंदगी बीत गई। अब कोई से बात नहीं करना, अपने से बात करना। हो गया, किससे बात करें, क्या प्रयोजन और क्या बात करें? वो तो आएंगे, बतिया के चले जाएंगे, लेना एक न देना दो, अपना समय और खराब। अपने से अपना नाता जोड़िए, अपना पथ प्रशस्त कीजिए, तो जीवन का मार्ग खुलेगा। हर संसारी प्राणी की दीन दशा बड़ी विचित्र है। अपने स्वरूप को भूल कर वह पर में रमा है। ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, शनि पंख में चंच हो गए, उजले पर मट मैले। शनि पंख में चंच हो गए, उजले पर मट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। शनि पंख में चंच हो गए, उजले पर मट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। क्षर में क्या ऐसा आकर्षण, जो तू अक्षर भूला। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुर कास के, सूखे तिनके जोरे।
कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। पर में क्या ऐसा सम्मोहन, पर में ऐसा क्या सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। ये आत्मा हंस है, जिसे अपने भीतर के मान सरोवर में डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन ये विषयों के पोखर में रच पच रहा है। जिसे मुक्ता चुगना चाहिए वो कंकर चुगने लगा है। अपने पूरे इस जीवन को विषयों के इस कीचड़ से लिप्त कर रखा है, उजले पर मटमैले हो गए। आध्यात्मिक आनंद के कमल लाल से कीड़ा करने वाला हंस पंचेंद्रीय विषयों के कांच के सूखे तिनके जोड़ रहा है। पर में ऐसा सम्मोहन कि परमेश्वर को भूल रहा है। क्षर का मोह त्यागो, अक्षर को पहचानो, पर के सम्मोहन से मुक्त हो, परमेश्वर को ध्याओ। अपने हृदय में भेद विज्ञान की दृष्टि जगाओ, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्य अभावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं वे सब इसी भेद विज्ञान के बल पर हुए हैं, और जो भी बंधे हैं वे इसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। तो जानो, जागो, ध्याओ, पाओ। पूरा प्रवचन इन 4 शब्दों में है। इनको बार बार अपने अंदर घोटिए, एक प्रेरणा मिलेगी आध्यात्मिक क्रांति की, जो जीवन की दिशा को बदलेगी, दशा को बदलेगी। सब कुछ परिवर्तित होगा और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा मार्ग हम सबका बनना चाहिए, जीवन का पथ प्रशस्त हो। अभी यहाँ आते ही एक तो श्रेष्ठ कार्य यहाँ हुआ, 3 लोगों को रत्नत्रय का लाभ मिला, और ये 3 गुणायतन के निर्माण की ये भूमिका बन गई। बाहर का गुणायतन अलग है, असली गुण रत्नत्रय है, और जिसके हृदय में रत्नत्रय का गुण प्रकट गया हो गया, समझ लो उसके अंदर गुणायतन बन गया। ये गुणायतन की शुरुआत यहाँ से हुई। एक गुणायतन बाद में बनेगा, 3 गुणायतन पहले बन गया, और आगे भी अब क्रम चल रहा है। जैसा आप सबको अभी जानकारी दी गई, आने वाले 27 तारीख से 2 मई तक पंचकल्याणक का योग बन रहा है। ये शुभ योग है। सिंगापुर में रहने वाले लोगों को प्रतिष्ठा यहाँ कराने का सौभाग्य मिल रहा है। ये गुणायतन भूमि की कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ ये सारे निमित्त अपने आप जुड़ते हैं। सभी लोग उसमें लाभ लेंगे, जिनको अनुकूलता बने जरूर लाभ ले। और इसके बाद का एक बड़ा लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है। अष्टानिका पर्व में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान में
अपनी सहभागिता देने का। जैसे मुझे जानकारी है लगभग 100 के करीब तो हो गए और लगभग हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी नाम चलने दीजिए। यहाँ गुंजाइश है जिन लोगों ने अपने अपने मंडल आरक्षित किए हैं वे और जो लोग हैं अपने मंडलों को सुनिश्चित कर ले, ताकि आप ऐसे अवसर का लाभ ले सके। सिद्ध क्षेत्र में अष्टानिका के अवसर पर सिद्धों की आराधना, वह भी संस्कृत भाषा में गुरु मुख से करने का मौका बहुत दुर्लभता से मिलता है। और शिक्षक विधान के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका रस आप लोग ले चुके हैं, परिचित है। ये लाभ लेते रहिए और जीवन का पथ प्रशस्त करते रहिए। अधिक समय तक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम लूँगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य को बना देते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बिगड़ जाता है। कहने का ऐसा ये है कि फैसले से हमारा भविष्य निर्धारित होता है और जो भी हमारा फैसला हो, निर्णय हो, उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, वह है विवेक की। विवेक एक ऐसी शक्ति है जो हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य का बोध प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में कहीं चूक नहीं होती, वो कभी फिसलता नहीं, वह सदैव सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। इसके उलट जो औचित्य से विमुख होता है, जो उचितानुचित के बोध से शून्य होता है, उसके निर्णय प्रायः चूक भरे होते हैं और उस चूक भरे निर्णयों के कारण कई बार वह अपने जीवन में प्राप्त अच्छे अच्छे अवसरों को भी खो देता है। आज बात मैं उसकी ही कह रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में, अपने अज्ञानतावश, अपने अहंकार से प्रेरित होकर या अपने संपर्कियों की प्रेरणा से कुछ अविवेकपूर्ण कदम उठा देते हैं और हमारे द्वारा उठाया गया एक गलत कदम हमारे पूरे जीवन की दिशा को बिगाड़ देता है। तो संत कहते हैं चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों में हमें विवेक से काम करना चाहिए। विवेक को हमारे जीवन की उन्नति का आधार बताया गया, तो इससे उलट अविवेक को प्रगति का अवरोध। आज बात मुझे उसी अविवेक की करनी है। यदि आपको विवेकी कहा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बड़ा विवेकी है, पर अपने अंदर उतर करके देखना है कि सचमुच में मैं विवेकी हूँ या नहीं, विवेकी कहलाने का अधिकारी हूँ या नहीं।
एक विवेकी और एक अविवेकी व्यक्ति की पहचान दो शब्दों से की जा सकती है। विवेकी कौन? भौतिक लौकिक जगत में जिसे औचित्य का बोध हो। क्या है विवेकी? कौन? जिसे औचित्य का बोध हो। और दूसरे शब्दों में कहूँ, विवेकी कौन? जिसके अंदर सूझबूझ हो। क्या बोला? औचित्य का बोध अथवा सूझबूझ है अपने अंदर। देखो, बहुत सारे कार्यों में आप औचित्य का बोध रखते हो और औचित्य का विचार करते हुए ही अपने निर्णय लेते हैं, आगे का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्य और क्रियाएं आपके द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो आप जल्दबाजी में लेते हो। आपके जल्दबाजी में लिए गए जितने भी निर्णय हैं वो प्राय गड़बड़ होते हैं। जल्दबाज व्यक्ति करता पहले, सोचता बाद में है ना। सोचने से पहले ही दौड़ लगा दो, होता है। और बाद में क्या होता है? पछताना। अगर आपके अंदर अधीरता होगी तो विवेक नहीं होगा। धैर्य से विवेक फलता है और धीर मनुष्य ही विवेकी बन पाता है। अधीरता अविवेक की जननी है, इसे कभी न भूले और अपने आप में उस विवेक को उद्घाटित करने का अभ्यास और प्रयास करें। अपने मन को अविवेक से मुक्त करें। 4 कारण हैं जो अविवेक को जन्म देता है और 4 लक्षण हैं जो हमारे अंदर अविवेक को दर्शाते हैं। पहला कारण अधीरता, दूसरा कारण है अज्ञान, तीसरा कारण है अहंकार और चौथा कारण है गलत लोगों की संगति। अधीर व्यक्ति सोचता ही नहीं, तो हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। और हम लोगों ने तो एक कहावत बचपन से ही सुन रखी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हड़बड़ी से बचें। अपने आप में धैर्य लाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है, जीवन के अच्छे बुरे की समझ नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, आत्मा अनात्मा का भान नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, उससे हम विवेक की कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। जो अहंकार में पलता है उसके जीवन में विवेक आ ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार सबसे पहले हमारी बुद्धि पर एक आवरण ला देता है। वो किसी की सुनेगा नहीं, अहंकारी को किसी की सुनता ही नहीं। जो है मैंने कह दिया वो सही। तो अहंकार की स्थिति में जो कुछ भी होता है वह प्रायः अविवेकपूर्ण होता है। और फिर जो गलत लोगों की संगति में रहोगे तो विवेक कुंद होगा ही होगा। आसक्ति भी हमारे विवेक को नष्ट करती। बुद्धि के विनाश का कारण आसक्ति है। अगर मनुष्य किसी व्यक्ति और वस्तु से आसक्त हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है, तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, वही सब कुछ दिखता। करनी अकरनी का सारा भेद भूल जाता है और प्रायः कुछ गलत कदम उठा लेता है। कुछ भी समझ में नहीं आता, मोह में फंस गए। ये अविवेक के मूल कारण है और उसके लक्षण हमें दिख जाएंगे। हमारे अंदर विवेक है कि नहीं। जल्दबाजी है तो समझ लो आपके अंदर विवेक नहीं है। फैसला लेना, बाद में पछताना, अविवेक का पहला लक्षण है जल्दबाजी।
दूसरा है भाव प्रवणता, भावुकता, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेना। बाद में आदमी पछताता, अरे क्या करे, उस समय भावुकता में मैंने बोल दिया, भावुकता में फैसला ले लिया, भावुकता में हमने कमिटमेंट कर दिया, अब ये नतीजा आ गया। होता है, जल्दबाजी में हमने निर्णय लिया और मामला हमारे हाथ से फिसला। ये अक्सर देखने में आता है और बाद में हमारे पास केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है और कुछ नहीं। और फिर अविवेकी होने का एक लक्षण और है कि बार बार उसी गलती को दोहराना, जो एक बार कर दिया। गलतियां विवेकियों से भी क्वचित कदाचित हो जाती है, लेकिन विवेकी और अविवेकी में इतना ही अंतर है, विवेकी अपनी गलती को सुधारता है और अविवेकी उसी गलती को रोज रोज दोहराता रहता है। आप अपने अंदर उतर करके देखिए, यदि आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो मान करके चलना आप गलती पर गलती कर रहे हो, आपका जीवन अविवेक से घिर गया है। आजकल के पढ़े लिखे लोग कैसे होते मालूम? एक लड़की सब्जी लेने गई, टमाटर लेने के बाद अपने थैले में डलवाया, उसके बाद 2 किलो कद्दू लिया, थैले में डालने को बोला, बोले डाल दो। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी आप क्या कर रही है? बोले तुम क्या सोच रखे हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ, तुम डालो। बोले बहन जी गड़बड़ हो जाएगा, टमाटर पर आप कद्दू मत डालो। मैं बोल रही हूँ ना डालो, तुम अनपढ़ क्या जानोगे। अब बेचारा क्या करेगा, उसने टमाटर के ऊपर कद्दू डाला तो टमाटर का कचूमर निकल गया, सारे टमाटर पिचड़ गए। होता है, बोलो ये क्या है? समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनकी घट में विवेक। तो जिसके घट में विवेक है आप केवल उसको समझा जानिए, बाकी तो सब नासमझ है। आपको अगर नासमझ बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। मैं बोलूँगा भी नहीं, मैं तो मानता हूँ सब समझदार है ना? आप लोग कितने समझदार हैं कि कहते ही समझ जाते हैं कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? देखो सब समझ जाते हैं, बस इतनी समझ, और ये समझ यदि स्थायी बन जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए, जीवन का कायाकल्प हो जाए। वो अंतर्बोध जगाना है। तो आज हम अपने अंदर के विवेक को जगाना चाहते हैं, और विवेक को जगाने के लिए एक छोटा सा भावना योग हमें नियमित करना है, और कुछ चीज़ें जो आपको अपने चित्त में दोहराने की है, जो हमेशा अपने जीवन में जुड़े, प्रार्थना से लेकर सामायिक तक मैं प्रारंभ करता हूँ। लगभग 8 मिनट तक की ये क्रिया होगी जो हमें विवेक संपन्न बनाने की शक्ति देगी। शांत बैठ जाएं और अपने अंदर स्थिरता रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों को सहज आते जाते देखें। हे प्रभो, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभो, आपकी कृपा से
मुझे जीवन का यह नया दिन मिला, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मुझे निर्णय की सही दृष्टि दो। 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 मुझे भ्रम से नहीं ज्ञान से चलना है। 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 मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने अनेक बार जल्दबाजी में गलतियां की, बिना विचारे निर्णय लिया, गलत कदम उठाया, बिना सोचे कुछ भी बोला, कुछ भी किया। मैं अपनी इन गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में इन गलतियों के प्रति घोर ग्लानि है। मैं उनका परित्याग करता हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनका सुधार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अविवेकपूर्ण निर्णयों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, अब मैं सोच कर निर्णय लूँगा। 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 मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा। मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा। मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा।
मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूंगा। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मैं आत्मबोध संपन्न हूँ। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विवेक से संपन्न हूँ। मैं विवेक से संपन्न हूँ। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। विचारशीलो हम। 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 मैं निर्णय में समर्थ हूँ। मैं निर्णय में समर्थ हूँ। निर्णयक्षमो हम। निर्समर्थो हम। निर्णयक्षमो हम। निर्णयक्षमो हम। निर्समर्थो हम। निर्णयक्षमो हम। शांतो 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 हम। सहजो 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 हम। शो हम। सो सो हम। 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 सो सो हम। सो हम। सो हम। सो हम।